हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। ये जनरल साइंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको एसीसी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑलराइट, और मैं ये आपको इसलिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज एसीसी 127 में जो पेपर हुआ था उसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया है। बट पैटर्न ही सिर्फ चेंज किया गया है, क्वेश्चंस तो वही पूछे जा रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए न्यू क्वेश्चंस कोई ढूंढेगा एंड उसके आंसर फिर अलग से ढूंढेगा एंड फिर आपको पेपर कोई देगा। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा एक ही है कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यू क्वेश्चंस कोई भी कहीं से नहीं लेके आता, लेके आएगा तो सिर्फ करंट अफेयर्स में। ऑलराइट, एंड दूसरी बात, आपको लोग कहाँ कहाँ से पढ़ाएंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी करके जाओगे तो भी आपका पेपर ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज़ किया जाता है किसके लिए? बिकॉज ऑब्जॉर्विंग लाइट के लिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चंस में से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है, हु हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो इनमें से किसका परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का? सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था गर्ल्स ओनली। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, और कितने पेयर्स में होती है? 23 के पेयर्स में होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था परफेक्ट पेयर किसका है सेक्स क्रोमोसोम्स? सो गर्ल्स है, बिकॉज उनका एक्स एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जो मैंस होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी की पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअली? सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन डी, सिफिलिस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन एन एनिमल इज कट इनटू पीसेस, जब एनिमल कट कर देते हैं पीसेस में, सो ईच पीसेस ग्रोज इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, एंड दूसरा जो इसमें एक ऑप्शन है बडिंग, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बडिंग होता है, ये असेक्सुअल मोड होता है प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, एंड एक और ऑप्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डैश इज़ नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट नहीं है? ठीक है, सो अगर ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आपके अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है DDT। ठीक है, सो ये जो पॉलिटेंट्स है ये कैनॉट बी ब्रोकन इन डाउन इनटू सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंस। ठीक है, नेचर में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट्स है कि नहीं? जैसे कि अगर मेटल्स की बात करी जाए, मेटल आर्टिकल्स की, तो उसमें क्या आता है? एल्युमिनियम कैंस आ गया, सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, ग्लास हो गया ऑब्जेक्ट, आयरन प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था DDT, और ये बुक का क्वेश्चन पूछा गया है अरिहंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? सो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, है ना? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये भी नहीं होगा, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट आंसर है। किस लिए करते हैं? बिकॉज टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू मेंटेन इकोसिस्टम, टू मेंटेन बैलेंस। दैट्स वाई वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एग्जामिनर था, जो वहाँ पे इन्वेजिलेटर्स थे, उन्होंने इसको चेंज किया था। ठीक है, इसकी जगह लिखाया था ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई व्हाट इज नॉट पोजेस्ड बाय बैक्टीरिया? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओल्डेस्ट फॉर्म जो है लाइफ की ऑन द अर्थ वो क्या है? बैक्टीरिया है, या हम सबको पता है।
ठीक है। यूज़फुल जो बैक्टीरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, कि जैसे कि वो पूछ लिया जाता है कि जो मिल्क होता है वो कन्वर्ट होता है कर्ड में, ठीक है। सो उसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है ये पूछा जाता है। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, या लैक्टोबैकुलस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्रेमेंट फूड प्रोडक्ट्स में अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होता है, बैकुलस होता है या फिर स्ट्रिप्टोकोकस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उनके बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजन फिक्शन कैन बी डन बाय। सो नाइट्रोजन फिक्शन किसके द्वारा डन किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर था इसका भी ऑल ऑफ द अबव, इंडस्ट्रीज, रेजोविम एंड लाइटनिंग, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन विच इज़ द प्रेजेंट इन एटमोसफियर, और वो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सर्टेन कंपाउंड्स दैट इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये इसमें चारों ही हैं, इस तीनों इसका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन फिक्शन किया जाता है किसके द्वारा, इंडस्ट्रीज, रिजोविम एंड लाइटनिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्टार मार्क कर लो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो BCG वैक्सीन जो दिया जाता है इम्यूनिटी को किसके अगेंस्ट दिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और BCG वैक्सीन जो है आमतौर पर किसको दिया जाता है, बेबीज़ को दिया जाता है या स्मॉल चिल्ड्रंस को दिया जाता है वेयर द डिजीज इज प्रिवेलेंट। ऑलराइट, और BCG की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो इसकी फुल फॉर्म है बैकली कैमेटिक ग्यूरिन, ठीक है। ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए क्लोरोफिल। सो इनमें से कौन सा है जो कंटेन नहीं करता है क्लोरोफिल। सो इसका करेक्ट आंसर है फंगी, ठीक है। क्लोरोफिल रेफर हम कर सकते हैं ग्रीन पिगमेंट्स हैं जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। और फंगी जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। हैंस वो क्या होता है कि इनकैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग देयर फूड, so they get their nourishment from the other sources। so इसका correct answer जो है वो है option A। which of the following is the best method for environment point of view। so इनमें से कौन सा best method है environment point of view के लिए। so इसका correct answer है all of the above, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें important है। इसमें 5 होती हैं, ठीक है, 5 R होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 ही R है। तो 5 R's जो होते हैं वो होता है रिफ्यूज़, ठीक है, एंड रिड्यूस हो गया हमारा, एंड फिर दूसरा आता है रीयूज़ एंड रिसाइकल, रीपर्पस, ठीक है। तो ये जो है 5 R's ये हमारे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को सेव करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए मेथड विच। सो वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है वो क्या है, इंक्रीज करता है ग्राउंड वाटर लेवल को। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड। सो ये जो है ये वन लाइनर कह रहा हूँ, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्वाकल्चर। जो मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन करते हैं फिश का उसको क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन सी जो है सीरीकल्चर, ठीक है। सीरीकल्चर क्या होता है कि ये होता है, इट इज़ नॉन फ्रॉम ए रिप्रोडक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, जो कि टिपिकली किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, और इसको यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। सीरीकल्चर अगर पूछा जाए, सो सीरीकल्चर में क्या होता है कि आपका सिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड ईपी कल्चर जो है एक्वाकल्चर जो है हमारा फिश प्रोडक्शन हो गया। ईपी कल्चर जो है हमारा ये हो गया हमारा हनी बी रियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकॉज। जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर अर्थ का, वो क्यों करता है, बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट ऑब्जर्व्स द हीट रेज, वो एब्जॉर्ब करता है हीट रेज को, ठीक है।
जैसे कि एक ब्लैंकेट है हवा की ना, एयर की, हमारे अर्थ के सराउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएटेड हीट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, मेंटेन करती हैं वो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सो उसमें जो लेयर है जिसमें ओजोन लेयर होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो ये लेयर्स भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन विच। सो ग्रीन केमिस्ट्री सच रिएक्शन विच, इसका मतलब ये है रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री की बात करी जाए इसमें, तो ये रिलेटेड होता है इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटिंग केमिकल्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, जैसे प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, ये चीज़ें होती हैं। ये आपको मतलब एक्सप्लेन अगर करूँ इस क्वेश्चन को तो काफ़ी लंबा चले जाएगा, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज इन एक्सेस टू, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट होता है अगर नॉइज़ एक्सेस होता है, वो कितना होता है 80 जो है 80 to 99 डेसिबल, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो होता है, मैं आपको बताऊँ, नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स भी हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो होता है 70 to 75 डेसिबल होता है, कमर्शियल एरियाज़ में 55 to 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल एरिया में जो होता है 45 to 55 डेसिबल, ठीक है। नॉइज़ अगर ग्रेटर देन 75 डेसिबल होता है, सो लॉन्ग एक्सपोजर वो क्या करता है, सुनने में हमको डैमेज करता है, ठीक है, हमारे कानों को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बस यही है, इसका अगर एक्ट पूछा जाएगा वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा इसलिए। और जो फायर क्रैक करते हैं हम जनरली जनरेट, वो कितना करता है 125 डेसिबल नॉइस जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा है जो मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर है SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज़ अ हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा है इनमें से एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस क्या करता है, स्मोक भी प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन विच जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला लेयर्स वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ओजोन लेयर या फिर ओजोन शील्ड कह लो, हमारे अर्थ रीजन की स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है वो एब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल, साउथ पोल जो है अर्थ मैग्नेट की वो नियर द जियोग्राफिकल किस साइड है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइट आर कूलर इन डेजर्ट्स देन इन द प्लेन बिकॉज, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सैंड रेडिएट करती है हीट मोर क्विकली देन द अर्थ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करके जानी है, क्योंकि ये बेसिक अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कोई भी। मास ऑफ ए बॉडी ऑन द मून हैज़ इज डैश इट्स मास ऑन द अर्थ, मास की बात करी गई है। सो मास जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे वेट की बात नहीं करी गई है। अगर वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून अगर पूछे जाता तो 1/6 होता इट्स वेट ऑन द अर्थ, बट ये मास की बात करी जा रही है। तो मास जो होता है वो मून पे भी उतना ही है जितना अर्थ पे है, ठीक है। सो इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साउंड वेव्स डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ, सो साउंड वेव्स शो नहीं करती है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है पोलराइजेशन, ठीक है।
पोलराइजेशन जो है एक फिनोमिना है जो कि कैनॉट बी एक्सबीटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये तो न्यूमेरिकल है और इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ, जो है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और u क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, v जो होती है हमारी वो क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, और f जो हमारा होता है वो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, रियल एंड सेम साइज जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे ही हमारी जो होगी इमेज की डिस्टेंस भी होगी, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज टू, ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है वो एसी वोल्टेज को, ठीक है। और या फिर एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वोल्टेज, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता है इसकी जगह, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टू बॉल्स एट द सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व। दो बॉल्स जो है वो सेम टेम्परेचर पर कोलाइड होती हैं, सो उसमें कंजर्व क्या होगा, सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड एंड ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। सो कार अगर मूव कर रही है रोड पे और रेन जो है फॉलिंग वर्टिकली आ रही है उस पर, सो इनमें से क्या होगा, सो इनमें से होगा जो रेन है वो स्ट्राइक करेगी फ्रंट स्क्रीन पे ओनली, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट आंसर। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड में वो किस वजह से होता है, बिकॉज कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज द राइट आंसर। व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, सो वेपर जो होता है कंडेंस होता है लिक्विड में, वो बिकॉज इट्स लिबरेट्स हीट, इसका राइट आंसर है द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद, सो टेम्परेचर जो होता है सन का वो किससे मेजर करते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर है पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। ये भी काफ़ी बार मैंने रिपीट किया है अपने क्वेश्चन में, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनार, ठीक है। सोनार की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये किसके ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इको के ऊपर काम करता है, ठीक है। रडार में भी उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग उसकी फुल फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू गो इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन ए वायर इन अ गिटार इट्स फ्रिक्वेंसी, अगर आप इंक्रीज करोगे स्ट्रेचिंग फोर्स वायर पे, सो गिटार के वायर पे, सो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेनबो इज कॉज ड्यू टू, ये भी स्टार मार्क कर लो, बार बार पूछा जाता है, रेनबो जो होती है वो किस कारण वर्ष होती है, so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑन अकाउंट ऑफ, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इसका राइट आंसर है लार्ज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड फ्लक्चुएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन चार्जिंग बैटरी ऑफ ए मोटर कार द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। चार्जिंग बैटरी होती है मोटर कार की, वो फॉलोइंग उसमें जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़ किया जाता है, कैसे, सो बाय केमिकल, ठीक है। इन्वर्टर कन्वर्ट करता है किस में, इसमें चार ऑप्शंस है, सो इन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में, DC टू AC, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज है, जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज वो ओनली फीबली आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर। द मेथड टू फाइंड आउट एज ऑफ ए फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड, जो मेथड होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं एज फॉसिल फ्यूल्स की, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। आंट एसिड क्या होती है, आंट एसिड जैसे कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसका ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, उसमें क्या बोलते हैं उसको,
नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एटम्स जो होते हैं सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइसोटॉप्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आइसो बार की अगर पूछी जाए तो आइसो बार में सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिया ही नहीं है, नॉन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और मिक्सचर जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपोजिशन बात करी जाए, दो और मोर लिक्विड कंपाउंड्स अगर सब्जेक्ट होते हैं डिस्टिंक्ट सेपरेशन, अगर उसकी टेक्निक यूज़ करी जाए तो काफ़ी अलग है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम, ये याद रखना, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अल्कोहल का जो होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये सब्लिमेशन जो एक प्रोसेस है, कन्वर्जन क्या होता है सर, सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में हो जाता है चेंज, ठीक है, इसका वाइस वर्सा हो जाता है। सो ये आपको ध्यान रखना है, सब्लिमेशन होता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, शेप भी पूछ ली जाती है इन सब की। सो शेप जो होती है पी ऑर्बिटल की वो होती है डम्बल, ठीक है। और यहाँ पे स्पेरिकल जो है, स्पेरिकल शेप किसकी होती है, कौन से ऑर्बिटल की? सो वो होती है एस ऑर्बिटल की, स्पेरिकल होती है, ध्यान रखना है आपको। लीनियर जो हो गई, लीनियर होती नहीं, और हमारी जो हो गई क्या कहते हैं, डबल डंबल भी होती है, ठीक है, 8 लॉब डंबल भी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डबल डंबल किसकी होती है? हमारी डी ऑर्बिटल की होती है, एंड जो 8 लॉब डंबल होती है वो होती है एफ की, ठीक है, फंडामेंटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, ये भी जो है ए पीस ऑफ ए कॉपर एंड अनदर ऑफ ए जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, द रेजिस्टेंस ऑफ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉपर जो होगा वो डिक्रीज कर देगा एंड जर्मेनियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा कंपाउंड है, ये क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सो कौन से मेंबर हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? सो इसका राइट आंसर है आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज ए मेटलॉइड, इनमें से मेटलॉइड कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस बी, ठीक है। और इसमें एस बी होता क्या है? वो होता है एंटीमोनी, ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। जो 7 कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आर्ट एसिड कंटेन्स, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट एसिड कंटेन्स फॉर व्हाट? सो इसका राइट आंसर है वीक बेस, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इज नॉन एज ए, जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस का उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रेफाइट इज एन, सो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। बाकी एक्सप्लेन मैंने बहुत सारी वीडियोस में कर रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ब्रीफली देखना है तो वहाँ से जाके देख लीजिए। द सब्सटेंस हैविंग द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एसिड रेन, सो कौन सा सब्सटेंस की लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है एसिड रेन के लिए? सो H2SO4। नेक्स्ट है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इतने ही क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपके लाइक एंड व्यूज से ही मैं समझ जाता हूँ और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।